जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद राहुल यूके के प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आशा है मुझे कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और साथ ही साथ हमारे सारे लेक्चरों को पढ़ते जा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज सेशन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आज यहाँ पर पंचबदरियों के बारे में। हमने सबसे पहले पढ़ा था विशाल बद्री के बारे में कि बद्रीनाथ मंदिर कहाँ पर है, चमोली जनपद में, और इसका निर्माण किसने किया था दोस्तों? आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के बारे में बताया जाता है। और साथ ही साथ कई इतिहासकारों ने अपनी अलग अलग पुस्तकों में ये भी बताया है कि बद्रीनाथ धाम का निर्माण परमार वंश के 37वें राजा अजय पाल के शासनकाल में शुरू हुआ था और मंदिर का भव्य रूप कत्यूरियों के शासनकाल में पूर्ण हुआ था। तो दोस्तों, विशाल बद्री के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि पंच बद्रियों में एक बद्री है। अभी हम 4 और बद्री के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें से भविष्य बद्री, योगध्यान बद्री, आदि बद्री एवं वृद्ध बद्री के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आज डिस्कस करते हैं भविष्य बद्री के बारे में कि भविष्य बद्री कहाँ पर है। पंच बद्री आप सभी जानते हैं दोस्तों, चमोली जनपद में है। पंच केदारों में 3 केदारनाथ, 3 केदार कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में है। और इनमें से 2 केदार कहाँ पर हैं? चमोली जनपद में है। वहीं बात करते हैं पंच प्रयागों की, तो 3 प्रयाग आपके चमोली जनपद में और एक प्रयाग आपका रुद्रप्रयाग, जो कि अलकनंदा एवं मंदाकिनी के संगम पर है। और दूसरा पड़ता है आपका देव प्रयाग, यानी जो पंचम प्रयाग है उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हुए, वो है देव प्रयाग, जहां से गंगा नदी शुरू हो जाती है। यानी देव प्रयाग में संगम है अलकनंदा एवं भागीरथी को। देवनगर नाम कैसे आपका देव प्रयाग नाम कैसे पड़ा? कि माना जाता है कि यहाँ पर देव शर्मा नामक ब्राह्मण ने कठोर तपस्या की थी और उनके नाम पे यहाँ का नाम रख दिया गया देव प्रयाग। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था दोस्तों कि देव प्रयाग का जो रघुनाथ मंदिर है, वहां पर सबसे पहले परमार वंश के राजा जगतपाल का ताम्रपत्र मिला है और यहीं पर जय कीर्ति शाह की मृत्यु हुई थी। देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में उसने अपने प्राण त्याग दिए थे। तो देवप्रयाग का रघुनाथ मंदिर किसके लिए समर्पित है? भगवान राम के लिए समर्पित है। देवप्रयाग में दोस्तों वैसे काफी सारी चीजें हैं, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग चीजें दी हैं, क्योंकि देवप्रयाग पड़ता है आपका टिहरी जनपद के अंतर्गत। वहीं बात करें देवलगढ़ की, तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर परमार वंश के 37वें राजा अजय पाल ने 1515 ईस्वी में अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ ट्रांसफर कर ली थी। उसके बाद फिर 1517 ईस्वी में देवलगढ़ से श्रीनगर उन्होंने अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी थी। तो ये चीजें हम दोस्तों हिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं, जब हमने परमार डायनेस्टी डिस्कस करी थी। तो आज बात करते हैं दोस्तों पंच बद्रियों में सेकंड बद्री, भविष्य बद्री। विशाल बद्री के बारे में आप जानते हैं कि शीतकालीन में जब बद्रीनाथ भगवान की या बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो जाते हैं, तो बद्रीनाथ भगवान की पूजा कहाँ पर की जाती है? जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में। तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं यहाँ पर भविष्य बद्री के बारे में। सबसे पहले आप देख रहे होंगे दोस्तों, भविष्य बद्री है चमोली जनपद में, और चमोली में कहा? जोशीमठ से 18 किलोमीटर दूर। 18 किलोमीटर दूर है जोशीमठ से भविष्य बद्री, जो कि पंच बद्रियों में एक बद्री है। और यहाँ मंदिर सुबैन या सुबह गांव में, सुबैन या सुबह कह सकते हैं, इस गांव में है भविष्य बद्री। नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो भविष्य बद्री है दोस्तों, ये विष्णु भगवान के नरसिंह अवतार के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? विष्णु भगवान के नरसिंह अवतार के लिए प्रसिद्ध है भविष्य बद्री। और यहाँ पर भगवान विष्णु की आधे भाग की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु के आधे भाग की पूजा की जाती है इस क्षेत्र में। कहाँ पर? भविष्य बद्री में। दोस्तों, माना जाता है कि जब कलयुग आएगा, घोर कलयुग आएगा, तो उस समय जो बद्रीनाथ विशाल बद्री है, वहां पर जो भगवान विष्णु है वहां से विलुप्त हो जाएंगे। विशाल बद्री में जो भगवान विष्णु की मूर्ति है वहां से विलुप्त हो जाएगी और यहाँ पर जो भविष्य बद्री है
इसको विशाल बद्री के नाम से जाना जाएगा, यानी बद्रीनाथ के रूप में या भगवान विष्णु के रूप में ये वाली मूर्ति पूर्ण हो जाएगी। जो आधा भाग है भगवान विष्णु का, ये पूर्ण हो जाएगा कब? कलयुग में। कलयुग में जब संहार करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए फिर से विष्णु भगवान जन्म लेंगे, तो यहाँ पर विशाल बद्री से भगवान विष्णु की मूर्ति लुप्त हो जाएगी और ये भविष्य बद्री की जो मूर्ति है ये पूर्ण हो जाएगी और विशाल बद्री या बद्रीनाथ के रूप में या भगवान विष्णु के रूप में ये वाली मूर्ति पूजी जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों इसके बाद वृद्ध बद्री। दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और इस टाइप का कंटेंट आपको मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग राइटरों ने अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं। कहीं पर भी उत्तराखंड के बारे में कोई फिक्स डिटेल्स नहीं है कि ये किसका निर्माण किसने किया, कौन संस्थापक था, सन क्या है इसमें। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो ये फैक्ट हैं ये एकदम करेक्ट है दोस्तों। अलग अलग किताबों से मैंने कलेक्ट करे हैं जो कि आपको सारे याद करने हैं। और अभी तक मैंने आपको बताया था कि बद्रीनाथ जो धाम है वहां से एटलीस्ट 15 क्वेश्चन यूके SSC के द्वारा पूछे गए। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा अभी तक सिर्फ बद्रीनाथ से, चमोली की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ बद्रीनाथ धाम से 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं एटलीस्ट एग्जामों में। और वो क्वेश्चन किस प्रकार पूछे गए हैं वो सभी आपको पता है। तो आपको भविष्य बद्री ध्यान रखना है दोस्तों, कहाँ पर है? जोशीमठ में। और भगवान विष्णु की आधे भाग की पूजा की जाती है। नरसिंह यानी विष्णु भगवान के नरसिंह अवतार की पूजा की जाती है। कहाँ पर? भविष्य बद्री में। और भविष्य में मतलब भविष्य जिसका नाम ही है भविष्य, फ्यूचर में इसको विशाल बद्री के रूप में पूजा जाएगा, विष्णु भगवान के पूर्ण रूप में पूजा जाएगा। इसके बाद डिस्कस करते हैं वृद्ध बद्री। वृद्ध बद्री पुराना नाम है दोस्तों अरण्यमठ। नेक्स्ट जो तीसरा बद्री के बारे में जान रहे हैं वो है वृद्ध बद्री। वृद्ध बद्री का पुराना नाम है दोस्तों अरण्यमठ और ये जोशीमठ से 7 किलोमीटर दूर है तो सारे पंचबद्री चमोली में, लेकिन ये कहाँ पर है? जोशीमठ से 7 किलोमीटर दूर स्थित है वृद्ध बद्री। अब बात करते हैं दोस्तों वृद्ध बद्री। वृद्ध का मतलब लग रहा है आपको बूढ़ा या पुराना कह सकते हैं या आदिकाल कह सकते हैं। दोस्तों जो भगवान शंकराचार्य हैं, माना जाता है कि भगवान शंकराचार्य ने सबसे पहले विष्णुनाथ या विष्णु भगवान की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की थी। यानी माना जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने सबसे पहले भगवान बद्रीनाथ की जो मूर्ति है, प्रतिमा है, उसको इस बद्री वृद्ध बद्री में स्थापित किया था। इसीलिए इस बद्री को आदि बद्री तो नहीं कह सकते, इस बद्री को पहला बद्री या वृद्ध बद्री के नाम से जाना जाता है। वृद्ध बद्री तो कहते ही हैं, लेकिन साथ साथ में इसको यहाँ पर पहला बद्री माना गया, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य ने भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति स्थापित की थी। दोस्तों मैंने आपको जब डिस्कस किया था हमने बद्रीनाथ धाम यानी विशाल बद्री के बारे में, तो मैंने आपको वहां पर बताया था कि कैसे आदि गुरु शंकराचार्य ने नारद कुंड से विष्णु भगवान की काले रंग की खंडित प्रतिमा को निकालकर बद्रीनाथ में स्थापित किया था। तो ये सारी जानकारी हम पढ़ चुके हैं और आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिए होंगे। दोस्तों हम देख रहे हैं कि यहाँ पर वृद्ध बद्री यानी सबसे पुराना बद्री, सबसे पहला बद्री कौन सा है? वृद्ध बद्री। और कहाँ पर है? अरण्यमठ के नाम से जाना जाता था, इसको पुराना नाम है। और यह है दोस्तों अणिमठ नामक गांव में। अणिमठ नामक गांव में उपस्थित होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? अरण्यमठ पड़ा था। अणिमठ गांव में स्थित है आपका वृद्ध बद्री, जिसका पुराना नाम था अरण्यमठ। क्या था दोस्तों? अरण्यमठ इसका पुराना नाम था। इसके बाद डिस्कस करते हैं दोस्तों योग ध्यान बद्री। नेक्स्ट है योग ध्यान बद्री। यह है दोस्तों आपका चमोली जोशीमठ से 20 किलोमीटर दूर, यानी जोशीमठ से 20 किलोमीटर। जितने भी बद्री हैं सारे कहां पर हैं? जोशीमठ और कर्णप्रयाग के आसपास है, यानी चमोली जनपद में। तो दोस्तों चमोली से या जोशीमठ से 20 किलोमीटर दूर है योग ध्यान बद्री। और माना जाता है दोस्तों यहाँ पर जो विशाल बद्री में कुबेर और भगवान उद्धव की मूर्तियां हैं उनका शीतकालीन आवास है। कहाँ पर? योग ध्यान बद्री में। कहाँ पर? कुबेर व उद्धव के शीतकालीन आवास स्थल है योग ध्यान बद्री। मैंने आपको बताया था दोस्तों विशाल बद्री में भगवान कुबेर
कुबेर जिनको धन का देवता कहा जाता है, कुबेर और उद्धव की जो मूर्तियां हैं दोस्तों, उनका शीतकालीन आवास कहां पर है? योगध्यान बद्री, जो कि जोशीमठ से 20 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट है पांडुकेश्वर में योगध्यान बद्री मंदिर व पांडव शिला स्थित है। यहाँ पर क्या लिखा गया दोस्तों, ध्यान से देखना। पांडुकेश्वर में योगध्यान बद्री मंदिर व पांडव शिला स्थित है। आपको ध्यान रखना कहां पर? पांडुकेश्वर में योगध्यान बद्री मंदिर एवं पांडव शिला स्थित है। पंचशिलाओं के बारे में पढ़ा था दोस्तों हमने, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं शिखर शैली में निर्मित मंदिर। जो ये पांडव शिला और योगध्यान बद्री है, ये शिखर शैली में निर्मित हैं। किस शैली में? शिखर शैली में निर्मित हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ योगध्यान मुद्रा में भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति रखी गई। कहां पर? योगध्यान बद्रीनाथ में भगवान बद्रीनाथ की योगध्यान मुद्रा में मूर्ति रखी गई है, जिसके कारण यहाँ का नाम क्या पड़ा? योगध्यान बद्री। दोस्तों क्या लिखा है यहाँ पर कि भगवान बद्रीनाथ की योग मुद्रा में यहाँ पर मूर्ति स्थापित की गई है, जिसके कारण यहाँ का नाम क्या पड़ा है? योगध्यान बद्री। तो ध्यान रखना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों आदि बद्री। आपको आदि बद्री यानी आदि सुन के लग रहा होगा कि निर्माण करता या सबसे प्राचीन। आदि का मतलब होता है सबसे प्राचीन। जैसे मैंने आपको बताया था कि परमार वंश का आदि पुरुष कौन है? कनकपाल। जिसने किसी वंश की स्थापना करी हो, नींव रखी हो, उसको क्या कहा जाता है? आदि बद्री या आदि पुरुष कहा जाता है। बात करें हिस्ट्री की तो यहाँ पर आदि बद्री। लेकिन दोस्तों आदि बद्री सबसे पुराना बद्री नहीं है। सबसे पुराना बद्री या पहला बद्री कौन सा है? यहाँ पर वृद्ध बद्री सबसे पहला बद्री है। तो आदि बद्री ध्यान रखना दोस्तों, ये कहां पर है? कर्णप्रयाग से 21 किलोमीटर दूर। कर्णप्रयाग पता आपको कि पंच प्रयागों में एक प्रसिद्ध प्रयाग है कर्णप्रयाग, जो कि पिंडर एवं अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित है। तो यहाँ से लगभग 21 किलोमीटर दूरी पर स्थित है आदि बद्री, जिसका निर्माण किया था आदि गुरु शंकराचार्य। दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूं आप सभी को कि बद्रीनाथ भगवान की जो स्थापना है या बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण की बात करें तो किसने किया था दोस्तों? आदि गुरु शंकराचार्य ने। फिर भी इसका आंसर ये नहीं होता है तो आपको वहां पर अजय पाल भी देखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि कई इतिहासकारों ने उनके बारे में भी डिस्कस किया, जो कि मैं बता चुका हूं आपको यहाँ पे। तो ध्यान रखना आदि बद्री का निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा किया गया था और कर्णप्रयाग से 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है आपका आदि बद्री। और दोस्तों माना जाता है कि यहाँ पर भगवान विष्णु की आदि बद्री में भगवान विष्णु की काले पत्थर से निर्मित 1 मीटर ऊंची प्रतिमा है। कि आदि बद्री में भगवान विष्णु की काले रंग की 1 मीटर ऊंची प्रतिमा या मूर्ति स्थापित की गई है, जो कि भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप में है। भगवान विष्णु का चतुर्भुज रूप में है दोस्तों। कौन सी? ये वाली जो प्रतिमा है काले रंग की प्रतिमा कहां पर स्थापित की गई है? ये की गई है आदि बद्री में। और आदि गुरु शंकराचार्य जी ने आदि बद्री का निर्माण किया था, स्थापना की थी। और उसके बाद देखते हैं दोस्तों आदि बद्री में 16 छोटे मंदिर स्थित हैं, जिनका निर्माण गुप्त काल में हुआ था। आदि बद्री में 16 छोटे छोटे मंदिर हैं और जिनका निर्माण कब हुआ था? गुप्त काल में हुआ। कब हुआ था दोस्तों? गुप्त काल में 16 छोटे छोटे मंदिरों का निर्माण हुआ था। इसके बाद देखते हैं दोस्तों आदि बद्री बेनी पर्वत पर स्थित है। इसके पास में भराड़ी सैंड मैदान स्थित है। आदि बद्री कहां पर है? यह दोस्तों बेनी पर्वत पर। ध्यान रखना आदि बद्री किस पर्वत पर है? बेनी पर्वत पर स्थित है और इसके पास में भराड़ी सैंड स्थित है। कल हमने यहाँ पर दोस्तों नीलकंठ पर्वत भी पढ़ा था और नर नारायण पर्वत भी पढ़े थे, जिनके बीच आपका विशाल बद्री था। तो वो भी चीजें आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि। तो दोस्तों आई होप आप सभी को ये चीजें अच्छे समझ आई होंगी और आप सभी लोग इनको अच्छे से नोट्स भी कर रहे होंगे दोस्तों, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इस टॉपिक से दोस्तों एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे पहले हम क्वेश्चन बनाते हैं दोस्तों कि भविष्य में भगवान विष्णु को किस रूप में पूजा जाएगा। तो किसमें? भविष्य बद्री के रूप में भगवान विष्णु को पूजा जाएगा। भविष्य बद्री भगवान विष्णु के किस अवतार के लिए प्रसिद्ध है? तो किस अवतार के लिए दोस्तों? भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार के लिए कौन प्रसिद्ध है?
भविष्य बद्री प्रसिद्ध है। वहीं बात करें वृद्ध बद्री या सबसे पहला बद्री किसे कहा जाता है, तो सबसे पहला बद्री है वृद्ध बद्री, और इसका पुराना नाम क्या था, अरण्यमठ। क्या है, अरण्यमठ वृद्ध बद्री का पुराना नाम है। नेक्स्ट बात करें यदि अणिमठ के नाम पर क्या पड़ा है, अरण्यमठ नाम पड़ा था किसका, वृद्ध बद्री का। उसके बाद आपका योगदान बद्री सेन, इसमें भी भगवान विष्णु की योगदान मुद्रा में रखी प्रतिमा को स्थापित किया गया। सेन इसमें क्या है, इसमें दोस्तों काले पत्थर से निर्मित 1 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है भगवान विष्णु की चतुर्भुज के रूप में। और कौन से पर्वत पर आपका आदि बद्री स्थित है, ये है बेनी पर्वत पर। बेनी पर्वत पर स्थित है आपका कौन सा दोस्त